नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। जी हाँ, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको मशरूम उत्पादन के बारे में आधुनिकतम जानकारी देने के लिए, अति उत्तम ज्ञान देने के लिए एक वीडियो चैनल निकाल रखा है, जिसको @डॉक्टर अशोक कुमार 7966 के नाम से भी आप अपने YouTube पर जाके खोज सकते हो। तो जैसा कि हम इसमें काफ़ी वीडियो निकाल चुके हैं, कुछ वीडियो पहले रह गए थे, तो उसका आज एक सबसे पहले हमने एक वो निकाला था, सीरीज निकाली थी कि मशरूम उत्पादन की प्राथमिक आवश्यकताएं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है मशरूम उत्पादन की प्राथमिक आवश्यकताएं, भाग 10, व्यवहारिक कुशलता एवं धैर्य। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने और भी इसके बारे में वीडियो बना रखे हैं और 10 भाग तक पहुंच रहे हैं। 9 भाग आपके अलग अलग हैं, उन्हें आप सबको बारीकी से एक एक करके देखेंगे। जब चैनल निकालेंगे तो एक एक करके आप उन्हें देख सकते हो। तो उसमें से ये सीरीज पीछे छूट गई थी, तो आज हम इसका 10वां भाग आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने मशरूम लगानी है या आपने अपना मशरूम फार्म शुरू करना है, तो उसके लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनमें से एक, वैसे तो मैंने आपको बता रखी है कि ज्ञान होना चाहिए, आपका ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, और इसी तरह से ये हमने 9 पार्ट आपको बताए हैं। आज 10वां हिस्सा जो है वो है हमारा व्यवहारिक कुशलता एवं धैर्य। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पहले 9 की 9 चीज़ें हैं जो हमने पहले अलग अलग हिस्सों में बता रखी हैं, आपको अलग अलग वीडियो में बता रखी हैं, लेकिन आपके पास कमी है व्यवहारिक कुशलता की और धैर्य आप में नहीं है, तो आप ये समझ लो कि आप पिछले जितने भी सारे कार्यकलाप करोगे, जितना ही पैसा पूंजी लगाओगे, ज्ञान अर्जित करोगे और अच्छी जगह आप मशरूम फार्म खोलोगे, चलाओगे, तो अगर आपके पास, आप ये चाहते हैं कि आप उसमें अधिक से अधिक फायदा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, तो वो लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप में एक व्यवहारिक कुशलता का गुण भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आप में धैर्य भी होना चाहिए। व्यवहारिक कुशलता का मतलब, जैसे आप लगाओ कि अगर आप में व्यवहारिक कुशलता है, तो कोई भी आदमी जिसमें इस तरह का गुण है, वो अपना सामान अच्छी तरह से कुछ ना कुछ और अपने साथियों के मुकाबले में 2 पैसे फालतू में बेच सकता है और अच्छा उसका भाव ले सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि उसने खरीदना है, तो वो खरीदते समय भी ये देखोगे कि वो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण वो उस सामान को 2 पैसे सस्ता ले सकता है। तो इससे उसकी लागत में कमी आएगी और उसके लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। साथ ही साथ व्यवहार कुशलता का मैं आपको यहाँ एक सबसे अच्छा उदाहरण दूं कि अगर आप व्यवहार कुशल हैं, मैंने पीछे देखा है, पिछले काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लगभग 34 साल मुझे हो गए आपके मशरूम की दुनिया में काम करते हुए। खुद भी मैंने 50 शेड लगाए हैं, मेरी लैब भी सबसे बढ़िया है इस हिंदुस्तान में, और मैंने ज़्यादातर, मेरा जो है ना, पहले 95 से 98% मशरूम उत्पादकों के साथ मेरा मेल जोल था और उनसे मेरा मशरूम का स्पॉन मेरे पास से उनके पास जाता था और वो हमसे जुड़े हुए थे, हम उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन अगर आपके पास व्यवहारिक कुशलता की कमी है, और ख़ास तौर से जो मैं व्यवहारिक कुशलता में देखता हूँ कि जिस आदमी के यहाँ कोई बीमारी आ जाती है, ख़ास तौर से कोई ऐसी बीमारी जिसका कि हमारे पास फौरी तौर पे कोई इलाज नहीं होता है, और आप मेरे पास फ़ोन करते हैं और आप मुझे ये कहते हो कि डॉक्टर साहब ये चीज़ है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, इस तरह का दिखाई दे रहा है, मेरा तो पैदावार रुकी है, बिल्कुल भरा खड़ा है, ये वो,
तो मतलब वो अपनी बीमारी को बताते हैं, हम उसका वो समझ जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हो और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि इलाज जो है ना वो आखिरी स्टेज की होती है, लेकिन हमेशा ही अगर आप बचाव करोगे, हमेशा क्या कहते हैं कि इलाज से बढ़िया बचाव है, तो बचाव अगर करोगे तो आप बीमारियों पर आप कंट्रोल पा सकते हो, आप विजय पा सकते हो, नहीं तो नहीं पा सकते। तो जैसे ही आपको हम ये कहते हैं कि भाई ये अब आपकी जो बीमारी है ये हमारी तरफ से लाइलाज है, और इसमें मेरी समझ से आपको कोई ऐसी दवाई मैं नहीं बता सकता कि उसे आप आज छिड़क लो या वो केमिकल आज छिड़क लो, तो आप जो है ना इसमें बहुत अच्छा परिवर्तन लोगे और आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी और आप अच्छा उत्पादन लोगे। जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि भाई इसमें इस समय कुछ नहीं किया जा सकता, और अगर आपको इसका इलाज करना है तो आप इसमें पहले इसका बचाव कीजिए, और बचाव आज इसका बचाव जो बीमारी आ गई है तो इसका बचाव इस समय नहीं किया जा सकता। बचाव हमेशा किसी भी, या तो आदमी में भी अगर कोई बीमारी आती है तो आप देखते होंगे कि हमारे मनुष्यों में भी तरह तरह के वैक्सीनेशन होते हैं, टीके लगते हैं, कहीं चेचक का, कहीं डिप्थीरिया का, कहीं किसी चीज़ का, कहीं किसी चीज़ का, कहीं पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं। तो जिनकी टीके लगते हैं, जैसे अभी पीछे कोरोना का लगा था, इसका मतलब क्या है कि जिनके टीके लगते हैं वो एक बचाव का साधन है, उस बीमारी का इलाज नहीं है। जैसे बीमारी चेचक ही आपको मैं वो बता दूं, अब चेचक गायब होगी देश में से, इरेडिकेट हो चुकी है। और इसी तरह से आपका पोलियो की आप देखते होंगे कि आपको बच्चों को आपके 2 बूंद जिंदगी के कह के पिलाया जाता है, पोलियो की ड्रॉप पिलाए जाते हैं, तो वो क्योंकि अधरंग मारता था बच्चों को, पहले बहुत ज्यादा मारता था, तो उसके लिए अधरंग आने के बाद, फालिस मारने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, आदमियों में, बच्चों में कोई इलाज नहीं। तो उसका क्या था कि पोलियो की ड्रॉप्स पिला के आप अपने बच्चों को उनको इस बीमारी से बचा सकते थे। इसी तरह से आपका खेती बाड़ी में भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका बचाव नहीं है, जिनका इलाज नहीं है लेकिन उनका बचाव है। बचाव के लिए खेती बाड़ी में मैं आपको बताऊं, जैसे आप करते भी होंगे धान वगैरह में, कई उसमें बीमारियों में कि आपको जब बीज खरीदते हो तो बीज के अंदर एक पुड़िया मिलती है जिसमें दवाई होती है, उसको लगा के आपको मिला के और उसको ट्रीट करके अच्छी तरह से, जैसा उसमें गाइडलाइंस दी हो, जैसे उसमें बताया गया हो, तो उस तरह से आपको वो ट्रीट करके बोना पड़ता है। तो उसमें आप देखोगे कि उस बीमारी से आपका काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। और दूसरी चीज, उसमें खर्चा भी कम आता है। बचाव में हमेशा खर्चा कम आएगा, इलाज करोगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से ठीक मशरूम में भी कई बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका आप बचाव तो कर सकते हो लेकिन इलाज नहीं कर सकते। और मेरा तो अपना जो पिछला 33-34 साल का अनुभव है, मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आपके मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में, आपके मशरूम फार्म में 10 बीमारियां आती हैं, तो मैं तो ये साफ कहता हूँ कि 6 से 7 बीमारियों का बचाव तो है लेकिन उनका इलाज नहीं है। इलाज तो केवल 3-4 बीमारियां ही ऐसी हैं कि भाई वो दिखाई दी, हमने आपको ये बता दिया कि फलाना इंसेक्टिसाइड छिड़क दो या फलाना पेस्टिसाइड छिड़क दो या फंजीसाइड छिड़क दो है, या फलाना केमिकल छिड़क दो। आप अगर उसको छिड़क दोगे उतने पानी में मिला के उस रेशो के हिसाब से, तो वो उसको एकदम कंट्रोल कर लेती है और आपकी मशरूम की पैदावार ठीक ठाक उसमें हो जाती है। लेकिन 6 से 7 बीमारियां इस तरह की हैं कि उसमें चाहे मर्जी जो कुछ आप छिड़कते रहो, तो उसमें आप कुछ भी छिड़को आपकी वो बीमारियां दूर नहीं होंगी। तो वहां हम आपको यही कहते हैं कि आप बचाव करो। तो आपकी एक ही रट रहती है, आप उस समय अपना धैर्य खो बैठते हो, आप अपनी व्यवहार कुशलता भूल जाते हो, आप उधर से एक ही बात की रट लगा लेते हो फोन पे, नहीं डॉक्टर साहब मुझे बस अब की बार वो बता दो। अब बचाओ तो भैया जब भी कोई भी आदमी बताएगा तो मैं तो समझता हूँ कि देखो, कोई भी आपको जो है ना मशरूम का विशेषज्ञ आपको 5 मिनट में 10 मिनट में बचाव की सारी बातें नहीं बता सकता। बचाव के अगर आपको वास्तव में बचाव करना है और उसको सही ढंग से सीखना है, उसे सही ढंग से करना है, तो उसके लिए आपको कम से कम भी 2-3-4 घंटे की उसके लिए पढ़ाई लिखाई और आपको तो भाषणबाजी उसका चाहिए ही चाहिए, तब जाकर बात बनती है।
लेकिन उधर से आप क्या करोगे, फोन लगाओगे, डॉक्टर साहब बस मुझे अभी दवाई बता दो जी, मेरा बहुत नुकसान हो गया जी, ये तो घर बिकने की नौबत आ गई जी, मैं मर जाऊंगा जी, ये हो जाएगा। भैया कैंसर में भी आदमी मरते हैं, और भी बीमारियां हैं जो जिनमें आदमी मरते हैं। तो जब आदमियों को से तो मूल्यवान चीज कोई नहीं हो सकती ना, जब उसमें नहीं बता सकते और डॉक्टर आपको ये कह देते हैं कि भैया अब आप इसे घर ले जाओ अपने पेशेंट को और वहीं सेवा करो। तो इसी तरह से आपके मशरूम में भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए आपको बचाव सीखना ही सीखना पड़ेगा, और उस बचाव को सिखाने के लिए और उसे आप सही ढंग से करें, क्योंकि सीखना एक अलग चीज है और सीख के उसको उसी ढंग से करना एक दूसरी चीज है। तो भाई साहब आप इसको सीखो, आप इसको अच्छी तरह से करो, और जब हम आपको ये कहें कि भाई आप इसके बचाव के लिए इसकी एक प्रशिक्षण लो या ट्रेनिंग लो या हमारे पास आके हमसे इसका पूरा डिस्कस करो, तो आप उसमें ये समझते हो कि शायद हम प्रशिक्षण देने के लिए शायद उसकी फीस हम उसमें से पता नहीं क्या कमा लेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, और उस समय मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप ना तो धैर्य रख पाते हैं कि भाई ठीक है, जब तो आप कह दोगे हाँ डॉक्टर साहब बस अब की बार बता दो, अब की बार प्रशिक्षण ले लेंगे, लेकिन आप उसके बाद आप भूल जाते हो और फिर आप तरह तरह के बहाने करते हो, मेरे पास टाइम नहीं है जी, मेरी शादी है जी, फलाने रिश्तेदार की शादी है, फलाने उसमें जाना है, या हम तो 5 साल से कर रहे हैं, 7 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से करने के या इस तरह से बहाने मारने का कोई वो नहीं है। मैं आमतौर पर ऐसे आदमियों को, ऐसे मशरूम उत्पादकों को ये कहता हूँ कि वो अपने आप में एक कबूतर का रोल अदा करते हैं। जैसे कबूतर जो है अगर कहीं बैठा हो और उसको बिल्ली दिखाई दे जाए तो कबूतर आंख मींच लेगा, ताकि वो ये समझता है कि बिल्ली अब गई और अब तेरी जान को कोई खतरा नहीं है, और बस इसी उसमें उधेड़-बुन में वो बिल्ली आएगी और कबूतर को फट से पकड़ लेगी, फट से दबोच लेगी। तो दोस्तों बचाव के लिए और सीखने के लिए इसमें आपका व्यवहार कुशल होना जरूरी है और आपका धैर्य रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको सीख लिया और इसको सही ढंग से कर लिया तो आपको वो बचाव असर नहीं दिखाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको उसका असर होगा, लेकिन बजाय इसके कि आप इस चीज़ को ये सुन के कि जी अब तो इसका बचाव किया जा सकता है, बचाव के लिए आपको अगले साल के इंतजार करना पड़ेगा और आप उससे पहले प्रशिक्षण ले लेना। तो आप ये समझते हो कि भाई डॉक्टर साहब तो हमसे कुछ पैसा मांग रहे होंगे या कुछ हमें चाहते होंगे या हमारा नुकसान चाहते हैं, हमने दूसरी जगह से बीज ले लिया या तीसरी जगह से ले लिया। तो इस तरह की बातें आप वो ना करें और हमारे आपके जो संबंध हैं आपस में वो नहीं बिगड़ने चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्योंकि आप ये मान कर चलिए कि जब आप हमारे कस्टमर हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि आप हमसे दूर जाएं, आप हमसे भागें और हमारा कस्टमर हमारे हाथ से निकल जाए, या हम आपके साथ से हम आपका साथ छोड़ दें, आप हमारा साथ छोड़ दो। तो भाई लोगों इसके लिए ये जरूरी है कि आपको एकदम से व्यवहार कुशल होना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुर्घटना आती है या कोई भी आपको इस तरह की बात होती है तो उसमें बुरे वक्त में अगर आप अपना धैर्य खो दोगे तो मान कर चलिए कि आप उस काम में ज़्यादा नहीं चलोगे और आप उस काम के ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल के खिलाड़ी रह जाओगे। उसके बाद उसमें इतना नुकसान बढ़ जाएगा कि आपको अल्टीमेटली ये मशरूम उत्पादन का काम या अपने मशरूम फार्म का काम बंद करना पड़ेगा और आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो आपको व्यवहार कुशल भी होना चाहिए और आपको धैर्य भी रखना चाहिए और आप इस चीज़ को मान के चलिए। तो दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा और आपसे आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे साथियों को दिखाएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप अपने लेवल पर करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, जबकि सामुदायिक रूप से करोगे, आपके आसपास के सभी मशरूम उत्पादक करेंगे या आपके गांव वाले सभी करेंगे तो आप उसमें नेचुरली है कि आप उसमें अच्छे से अच्छा उस पर कंट्रोल कर सकते हो और बीमारियों से बच सकते हो और आप अच्छा उत्पादन लेके वो अच्छा लाभ ले सकते हो और अपनी पारिवारिक स्थिति को बदल सकते हो। इसीलिए मैंने आपको देखा होगा पिछले कई वीडियोज में आपको मैं आखिर में कहता हूँ कि अगर आपके पड़ोसी को मशरूम अच्छी होगी तभी आप मान के चलो कि आपके यहाँ भी मशरूम अच्छी होगी, और जब वो फलेगा फूलेगा तभी आप भी फले फूलोगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी का नुकसान कर लो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कि वो कहते हैं ना, खुद लाख बुरा चाहे मुद्दई लाख बुरा चाहे बुरा नहीं हो सकता। तो वही वाली कहावत है, वही शेर है कि आप इसमें अपने पड़ोसी को भी समझाओ, अपने गांव वाले को भी समझाओ, खुद भी समझो और खुद करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आप इस चैनल को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे जो है ना शेयर भी करेंगे और लोगों को तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको और आपके दोस्तों को फायदा हो। नमस्कार, धन्यवाद।